How many of you have your mobile phones with you right now? Raise your hand. Only one. You don't. We can't live without it. It's all necessary for the service. So much destroys concentration. So much destroys the ability to focus. And if you keep it with you while you're chanting your japa, you can guarantee that your japa will be ruined. So tomorrow morning during japa, no one bring their mobile phone. And actually, we're going to hold specific retreats here. That is no mobile phones, mobile detox. Jai. And you'll be able to live without it for a day. Find out. So heavy actually. थैंक यू मोबाइल डिटॉक्स प्रोग्राम रखने वाले अभी भविष्य में चलो मुझे जाने दो करते रहो What quality about Srila Prabhupada do you appreciate the most? Raise your hand. Yes, raise your hand first. Loudly. Compassion. Wait, that is putting it one. Compassion. Yes. Loudly. Always following his spiritual mentor. Yes. He things be all so big. Yes. Suddenly, Mr. Master, state good. What was the last word? यहाँ तो बहुत आवाज आ रही है हरे कृष्णा एक मिनट हाँ कोई ठीक जगह पे जाता हूँ यहाँ बहुत आवाज आ रही है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा है होने कहीं नहीं हम हरे कृष्णा प्रभु प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा मन तो नहीं था तो बिल्कुल शिल प्रभुपाद जी ना शिष्य ભુરીજન પ્રભુએ સરસ ક્લાસ લીધો અને ચાલુ જ છે ક્વેશ્ચન આન્સર પણ ચાલો મેં કીધું હવે બહુ દિવસથી તમને બધાને પણ નથી મળ્યા તો ભુરીજન પ્રભુ પ્રભુપાદના પર્સનલ સેક્રેટરી પણ રહ્યા હતા ઘણા વખત એક બહુ સરસ ઇન્સ્ટ્રક્શન હમણાં આપી એમને કે એટલીસ્ટ તમારે જબ સુધારવા હોય તો તમારો મોબાઈલ ફોન સાથે નહીં રાખવાનો આજે મારો મોબાઈલ બીજા પ્રભુજીને પણ જપમાં પરેશાન કરે છે अरे यार माँ थारो थोड़ी है तो भगवान का ओके हरे कृष्णा सब भगवान का है देख हरे भगवान कृष्णा हरे कृष्णा राधा विनोद प्रभु जी हरे कृष्णा कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम कौन छा दीना माता जी हाँ हरे कृष्णा माता जी लोग दंडवत प्रणाम करे कि पंचांग प्रणाम करे ओके કઈ વાંધો નહીં ચાલો સ્ક્રીન શેર કરશો કે પછી મારું કઈ ચાલુ કરો એક મિનિટ 2 14
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वललिता श्रीसखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है दैनिक भगवत गीता पाठ में। तो आज हमारा श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र। शीता जाड़ा मतलब ठंडी, उष्ण ग्रीष्म, सुखद सुख, दुख तथा दुख, दाह देने वाले, आगम आना, अपायिना जाना, अनित्या क्षणिक, तान उनको, तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो भारत। हे भरतवंशी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। आप सबको ठीक से सुनाई दे रहा है कि वो सब आजू बाजू की आवाज आ रही है? बराबर है प्रभु। बराबर है, ओके। हाँ, अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंडी पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो अभी हम दूसरे अध्याय में
पढ़ रहे हैं कैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने अलग अलग बहाने बताए, बहाने नहीं एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार वैलिड सही रीजन, सॉरी अभी 2-4 दिन से इंग्लिश चल रहा है ना, तो थोड़ा इंग्लिश शब्द ज्यादा आ जाते हैं। अ, हम्म, तो अर्जुन शास्त्रों के आधार पर गुरु शिष्य परंपरा से सुना है ऐसा कह के भगवान को अलग अलग कारण दिखाता था कि किस प्रकार से स्त्रियां असुरक्षित होंगी, फिर कुछ लोग जो उनका भोग करेंगे, शोषण करेंगे, फिर अवांछित संतानें पैदा होगी, उस प्रकार से सारा समाज और सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। तो ऐसे सब कारण बताए और उसने कहा कि मैंने ये गुरु शिष्य परंपरा से सुना है। और फिर अभी अगले कुछ श्लोकों में आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन अगर एकदम देसी भाषा में कहे तो बौखला जाता है। अभी उसको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो अपने आप को भगवान के समक्ष शिष्य के रूप में प्रकट कर रहा है और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है। अभी वो फ्रेंडशिप वाली बात बंद हो गई। तो जब भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी विधि भगवत गीता में ही भगवान ने बताई है 4थे अध्याय में, कि हमें विनम्र भाव से गुरु के पास जाना चाहिए, उनको प्रश्न पूछने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उसी की व्यवहारिक उपयोगिता या व्यवहारिक उपयोग या व्यवहारिक उदाहरण अर्जुन यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। तो भगवत गीता का हर एक श्लोक, हर एक बोध एक व्यवहारिक है, ये भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही जोर देकर हमारे कर्तव्य परायणता के बारे में बात कही है। आजकल के समाज में हम देखते हैं कि लोग कर्तव्य निष्ठा को धीरे 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 छोड़ते जा रहे हैं, असहिष्णु हो रहे हैं। हाँ, आज देखिए माता एक गृहिणी अपने पति या बालक के लिए खाना बनाने में उनको परेशानी होती है। हाँ, हर हफ्ते 1-2 बार तो बाहर खाना होता है या घर पे भी कुछ ना कुछ वो सब बिस्कुट या पता नहीं वो सब क्या होता है, मैगी और तरह तरह के फास्ट फूड बना, मतलब जिससे काम चल जाए, ऐसा रेडीमेड से काम चल जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सट्रीम वाला उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार जो कर्तव्य परायण गृहिणी होती है तो वो अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए ऐसा नहीं सोचती कि अभी मई जून की गर्मी है, कितनी गर्मी है और उसमें मुझे चूल्हा जलाना है, वो भी गर्म है, तो कितना गर्म होगा। अब सोचिए कि पहले समय में तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट भी नहीं थी, पंखे भी नहीं थे। हाँ, तो क्या हालत होती होगी। लेकिन फिर भी आप देखिए पहले की माताएं वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ थी। आज आपको फैन मिल गया, एसी मिल गया, वो क्या क्या फ्रिज है, वो क्या क्या है पता नहीं, वो क्या बोलते हैं, जिससे गर्मी बाहर चली जाती है ना, क्या कहते हैं माताएं उनको, उसको, हाँ सॉरी, Exit fan. Exhaust fan. Exit fan. Exhaust Exit, fan. exit, Exit fan. exit fan. Exhaust एग्जॉस्ट, fan. एग्जॉस्ट फैन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन वो कुछ आता है ना, चिमनी चिमनी वाला, ठीक है, मतलब वो गर्मी बाहर निकाल दे ऐसा वो आता है इलेक्ट्रिक। फिर भी आप देखिए कि कई बार, आज ही प्रभु जी एक एग्जांपल दे रहे थे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने।
मतलब कोई ब्रह्मचारी के साथ वो बात कर रहे थे, तो वो ब्रह्मचारी थोड़ा ढीला ढाला बात कर रहा था, तो किसी गृहस्थ के साथ की बात उन्होंने शेयर की। तो उनसे पूछा कि प्रभु जी आपको प्रसाद कब मिलता है, मतलब आप कब प्रसाद लेते हैं। उनके घर वो प्रसाद लेने जाने वाले थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कब लेते हो प्रसाद, हम भी उसी समय ले लेंगे, ऐसा आपका शेड्यूल को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो 2-3 बार पूछा उन्होंने कि आप कब प्रसाद लेते हैं, वो नहीं बता पाए। फिर उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वापस जब पूछा तो वो बोले कि प्रभु जी जब मिल जाए तभी ले लेना पड़ता है। तो वो प्रभु जी समझा रहे थे वो ब्रह्मचारी को कि कम से कम तुम्हारा टाइम तो फिक्स है, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे तुम्हें गरम गरम प्रसाद मिल जाएगा। कई बार हम स्वप्न देखते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है गृहस्थ जीवन में। तो बात यह है कि माताएं मई जून के महीने में भी रसोई पकाने से हिचकिचाती नहीं है। हाँ, गर्मी सहन करके भी वो बनाती है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, तो आप देखे होंगे इस्कॉन मंदिर में ऐसा नहीं कि ठंडी की सीजन आ गई तो मंगला आरती अभी 6 बजे कर दो। हाँ, मंगला आरती सुबह 4:30 बजे ही होती है, और सब भक्त जो दृढ़ता से पालन करते हैं वो सुबह 4:30 बजे शंख बजने से पहले उपस्थित हो जाते हैं भगवान के सामने। तो जब जीवन में कुछ हायर, कुछ उच्च उद्देश्य होता है, तब हम ये सब जो छोटी मोटी बातें हैं उनको सहन करके आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है यहाँ माताओं का, और साथ ही में जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं उनका, कि हमें कभी भी हमारे कर्तव्य निर्वाह में कुछ छोटी मोटी बाधाएं आती है। यहाँ प्रभुपाद जी ने क्या शब्द यूज किया है, प्रभु जी जरा दिखाएंगे ऊपर का। वातावरण या ऐसा कुछ लिखा है, जलवायु, जलवायु संबंधी, मतलब यही एटमॉस्फेयर से संबंधित। तो उससे हमें असुविधाओं की वजह से हमें अपने कर्तव्य निभाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य है युद्ध करना, स्त्री है, गृहिणी है, तो उसका कार्य कर्तव्य है घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना, हाँ, भगवान के लिए अच्छा भोग बनाना इत्यादि। तो इसी प्रकार सबका अलग अलग कर्तव्य है। विद्यार्थी का कर्तव्य है विद्या अर्जन करना। तो इन सब में अगर ऐसा कुछ आता है तो उससे उसको कर्तव्य निर्वाह करने में झिझकना नहीं चाहिए। यहाँ पर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हर रोज भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करें, और हरे कृष्ण महामंत्र जप, भक्ति कार्य, मतलब नवविधा भक्ति, उसमें सब आ जाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये हमें कभी नहीं छोड़ना है, इसी से हम इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो हो सकता है कि हमें शुरू में कुछ ऐसा लगे, कुछ लोग कुछ लोगों की गैर समझ होती है भगवत गीता के विषय में भी, कि भगवत गीता पढ़ने से लोग बेजवाबदार हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्जुन जो अभी तक का युद्ध करने की मनाही कर रहा है ना, और हम सबको मालूम है कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध किया था और जीता था। तो कैसे ऐसा बोल सकते हैं ये लोग, मतलब इसका ये है कि उन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें भगवत गीता
या भगवत गीता के बारे में कोई अभिप्राय नहीं सुनना है। भगवत गीता ने अर्जुन को कर्तव्य परायणता सिखाई और अर्जुन ने अपना कर्तव्य समझते हुए युद्ध किया और इसीलिए भगवान प्रसन्न हुए और अर्जुन जीता, भगवान उसके पक्ष में रहे। तो ये हमें समझना चाहिए। हाँ, इसमें किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक 15। यम ही न व्यथत्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। यम जिस, ही निश्चित रूप से, न कभी नहीं, व्यथ व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक होता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पर वापस से यही बात को दोहराया जा रहा है कि सुख दुख में हमें विचलित नहीं होना है, वरन हमें समभाव से उसको सहन करना है। आप कर भी क्या लोगे? कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, कितना भी कुछ सोच विचार करके भी, उपाय करके भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि केवल हमारे प्रयास से सब कुछ नहीं होता। मैंने शायद आगे भी एक क्लास में कहा था कि 5 परिबल है जो हमारे कार्य के परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है दैव, मतलब हमारा प्रारब्ध। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमें कुछ परिस्थितियों को भोगना ही पड़ता है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। तो ये होता है प्रारब्ध। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प हैं कि एक मिनट, क्या है? हाँ?
दाल चावल है ना, सॉरी। तो जो भी परिस्थिति आती है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये टेम्पररी इलाज करना, ये तो कोई वास्तविक सॉल्यूशन नहीं है। वास्तविक सॉल्यूशन है, हम भगवान जो गीता में कहे हैं, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम, हाँ न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। तो वो जगह जहाँ ये सब चीजें नहीं है, उस जगह पे जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, कोई सिपाही होता है तो वो अपने कर्तव्य पालन के लिए सरहद पर देश की रक्षा करने के लिए जाता है, अपने घर परिवार और सब कुछ छोड़ के। तो कुछ हायर कॉज, कुछ उच्च उद्देश्य के लिए यदि हमें कुछ कोई उससे छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य छोड़ना पड़े, तो उसमें हमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई उच्च उद्देश्य के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जैसे चाणक्य पंडित ऐसा बताते हैं कि आप आपको यदि आपके गांव का कल्याण करना है तो आपको अपने परिवार को छोड़ना होगा। मतलब छोड़ना इन द सेंस कि गांव के अंदर परिवार आ ही गया है, तो आपको बड़ा विचार रखना चाहिए। फिर कहते हैं कि यदि आपको पूरे प्रदेश का कल्याण करना है तो आपको क्या करना होगा कि आपके गांव को छोड़ना पड़ेगा। आपका प्रदेश ही आपका गांव बन गया। और फिर और आगे कहते हैं कि यदि आपको पूरे देश का कल्याण करना है तो आपको अपने प्रदेश को छोड़ना होगा। और फिर आखिरी में ये कहते हैं, अंत में ये कहते हैं कि यदि आपको आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा कल्याण करना है, तो आप पूरी दुनिया को छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो 24 साल के थे, उनकी तरुण पत्नी थी और माता भी थी। फिर भी क्योंकि उच्च उद्देश्य के लिए उनको कार्य करना था, समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना था, तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और एक उच्च आदर्श स्थापित किया। तो इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। हम में से कोई इस फॉर्मेट में, सॉरी क्या कहेंगे, ये जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है और भगवद गीता में भगवान ने वर्णन किया है, उसमें से कोई फिट बैठता नहीं है। तो हम सब घर पर रहने वाले लोग हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की ये आज्ञा है, स्थाने स्थित स्तुतिगताम तनुमाम मनोभि। मतलब हमें अपने स्थान में स्थित रह करके हमारी जो भी ड्यूटीज है उसको करते हुए, उसको कैसे कृष्ण कॉन्शियस वे में, उसको उसको कैसे कृष्ण से संबंधित करके किया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे दो प्रकार के कार्य होते हैं हमारे लिए, एक शरीर निर्वाह का कार्य और एक आत्म साक्षात्कार का कार्य। तो अब देखिए कि जैसे शरीर निर्वाह के लिए, मतलब शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर से काम लेने के लिए हमें खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, शरीर को मरम्मत करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि उससे हम कुछ उच्च उद्देश्य के लिए कार्य कर सकेंगे। जैसे आपके पास कार है, यदि आप कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे, आप कार का टायर में हवा ठीक नहीं रखेंगे, आप इंजन ऑयल वगैरह ठीक नहीं रखेंगे, तो आपको जो उद्देश्य के लिए कार से जाना है वो आप नहीं जा पाएंगे। तो उसी प्रकार जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार या भगवत धाम की प्राप्ति करना। लेकिन यदि हमारा बॉडी ठीक नहीं है तो हम जैसे कार ठीक नहीं है तो हम कहीं गंतव्य पर नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है तो आत्म साक्षात्कार के लिए भी हमें उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक शरीर निर्वाह करने का और दूसरा है आत्म का कल्याण करने का।
तो मनुष्य शरीर में ये बुद्धि हमें प्राप्त होती है कि कैसे हम इस शरीर का सदुपयोग करके आगे आने वाले जन्म जन्मों के शरीरों को रोक सके। तो इसीलिए एक कर्तव्य हमारा है कि शरीर को ठीक ठाक रखा जाए, ताकि उसका उपयोग करके जो हमारा वैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आत्मा संबंधित जो हमारा कर्तव्य है भगवान के प्रति, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के अंश है, तो भगवान को प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा नित्य कर्तव्य है। वो इस शरीर में भी है, आने वाले शरीरों में भी रहेगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए मतलब वो कर्तव्य तो हमेशा हमारा रहने ही वाला है। वो कर्तव्य को समझने के लिए ये मनुष्य शरीर सबसे उचित वस्तु है। तो ये समझते हुए हमको इस शरीर के लिए एक कर्तव्य करना है, और दूसरा जो हमारा कर्तव्य है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो हमें समझनी है। तो इस दो प्रकार से जब हम कर्तव्य करेंगे भगवत गीता के भक्तों के मार्गदर्शन में, तो कोई कठिनाई है नहीं है। आप देखिए, सन्यासी तो समाज में कितने होते हैं? 1% भी नहीं होते हैं। ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो तो गृहस्थ ही होते हैं। लेकिन गृहस्थ को अपनी भावना को, अपने घर परिवार को भोगने की भावना की जगह पर अपना घर परिवार कैसे कृष्ण की सेवा में लगे, कैसे कृष्ण ही हमारे घर के अधिष्ठाता हैं और हम सब उनके सेवक हैं, इस प्रकार से कार्य करें, ये भावना विकसाना है। और उसके लिए नियमित रूप से गीता भागवत श्रवण, हरे कृष्ण जप, ये सब आप करते रहेंगे। आप एक अध्याय पूरा किए, उसमें आप सबका क्या अनुभव है वो मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर हम मेरी तरफ से ये 2 श्लोक ही आज पढ़ेंगे, तो समाप्त करते हैं। आप में से कुछ लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। गीता इतने दिन से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है परिवर्तन आपके जीवन में? आप सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी ने हाथ भी खड़ा किया है, नोमा पाड़वी। तो जिन्होंने हैंड रेज किया है वो पहले मैं यहाँ एक जगह पर हूँ, गोवर्धन में, गोवर्धन की तलहटी में हमारा सेमिनार चल रहा है। देखिए ये जगह है गोवर्धन। तो और अभी एक दिन बाकी है और यहाँ पर बहुत सारी यात्राएं चल रही है, गोवर्धन परिक्रमा इत्यादि। तो बहुत लोग ठंड में रह रहे हैं। आपको एक्चुअली वो देखना चाहिए, ठंड में कैसी स्थिति में लोग तपस्या करके गोवर्धन की तपस्या करते हैं। हाँ बताइए। जहाँ तक मुझे मालूम है जानवी माता जी रोज जुड़ते हैं, राजेश भाई जुड़ते हैं, दीप्ति माता जी जुड़ती हैं। तो ये सब लोग बता सकते हैं कि आपने एक अध्याय पढ़ लिया, आपका क्या रियलाइजेशन है, आपको कैसा लग रहा है, क्या परिवर्तन है आपके जीवन में? कुछ नहीं है? हाँ, कुछ परिवर्तन नहीं है आपको? कुछ रियलाइजेशन नहीं है? कुछ अच्छा नहीं लगा, बुरा नहीं लगा, कुछ नहीं? हाँ बताइए, कोई भी बोलिए। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। ये मुझे अच्छा लग रहा है प्रभु जी। हरे क्या अच्छा कृष्णा लग प्रभु रहा जी। है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण, बोलिए एक बोलिए। क्वेश्चन प्रभु जी, एक क्वेश्चन। हरे कृष्णा हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो जड़ महाराज जी जो थे ना, तो उनको
हिरण की योनि क्यों प्राप्त कैसे मिल गई थी उनको? तो तपस्वी भी थे ना, वो तो भक्ति भी करते थे। नहीं, जड़ भरत को नहीं मिली थी, भरत राजा को मिली थी हिरण की योनि। फिर हिरण की योनि में से आगे वो जड़ भरत बने थे। हाँ हाँ। तो भगवान ने गीता में कहा है कि अंत काले अंत काले च मतलब यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत त्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय जो चेतना होती है उसी प्रकार से आपको नया शरीर मिलता है। तो भरत राजा सब कुछ छोड़ छाड़ करके, राज्य छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। और एक दिन एक हिरण जो प्रेग्नेंट थी और उसके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा था, और वो एक नाले को कूदते हुए जब उसका बच्चा दे दिया, और वो उसी समय भरत राजा भी वहाँ अपना क्या कह रहे हैं संध्या वंदन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा और इसलिए उनको लगा कि अरे मैं तो इस घटना का साक्षी हूँ, मुझे ये हिरण के बच्चे को मदद करनी चाहिए, शायद भगवान ने इसीलिए मेरे सामने ये घटना घटी है। तो ऐसा सोच के वो हिरण के बच्चे को उन्होंने ले लिया और फिर उसको देखभाल करने लग गए। और फिर धीरे 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 हर रोज उस बच्चे के साथ सब खाना पीना आदान प्रदान करने से वो उसमें एकदम आसक्त होने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा कहीं दिखा नहीं, बच्चा बहुत शरारती करता था और ऐसा सब हो रहा था उन दोनों के बीच में। तो उनकी आसक्ति बच्चे में होने लगी। वो फिर यज्ञ इत्यादि भी जो भी करते थे, तो उसमें भी उसको बच्चे का ही दिमाग में ख्याल आता रहता था कि ये क्या कर रहा होगा, उसने खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, उसको कोई जंगली जानवर मार तो नहीं देगा। ये सब बातें उनकी चलती रहती थी दिमाग में। तो एक दिन अंधेरा हो गया और वो मिला नहीं, तो वो बहुत व्यथित हो गए और फिर ढूंढने लगे उसको पागल की तरह। तो ढूंढते ढूंढते वो एक गड्ढे में गिर पड़े और उसी गड्ढे में हिरन का बच्चा भी था। तो उनको देखते देखते वो उन्होंने देह त्याग कर लिया, तो इसलिए वो हिरन बने। ये सब कथाएं भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में। अब सबको भागवतम भी पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए। भूरीजन प्रभु आज बता रहे थे कि जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी शक्ति हमें मिलती है, प्रभुपाद जी की पुस्तक से आती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके पास भागवतम सेट नहीं है तो महीने में भागवतम सेट ले लेना। जी प्रभु। और कोई हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। अब वीडियो ऑन करके बोलिए कौन है, मुझे पता चले। और यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करते हैं। माता जी अनम्यूट नहीं किया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूनम माता जी बोल रही हूँ। आपने पूछा था कि गीता पढ़ने से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। मेरे में आए हैं। मेरे में आवाज नहीं आ रही है। नेगेटिविटी थी। हेलो हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, आपने पूछा था कि गीता पढ़ने से आप में क्या चेंजेस आए हैं। मेरे हाँ। लाइफ में आए हैं चेंजेस। मेरे में पहले जो नेगेटिविटी थी वो दूर हो गई है। मीन्स अभी नेगेटिविटी नहीं रही है। और जो मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है। और जो क्रोध था वो कम हो गया है। नेगेटिविटी सब दूर हो गई है। सब जो भी गलत चीजें थी मेरी लाइफ में सब लेफ्ट हो गई है। अच्छा,
बहुत अच्छी बात है। राधे। तो ठीक है, आप भी दूसरों का कुछ कल्याण करना चाहते हैं तो उनको भी गीता बांटिए और उनको भी पढ़ाइए। जी प्रभु जी। मेरी स्टूडेंट है एक, वो उन्होंने चालू कर दिया है माला गीता दोनों। वेरी गुड। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है बहुत सिंपल रास्ता है। अब भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, भारत भूमि का हौले मनुष्य जन्म का जन्म सार्थक कर कर्तव्य। उनको क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करके परोपकार करना चाहिए और गुरु बनना चाहिए और सबको कृष्ण का उपदेश सुनाना चाहिए, कृष्ण का नाम सुनाना जी चाहिए। प्रभु। बहुत आसान काम है। जी प्रभु। आपको रियलाइजेशन हुआ हाँ तो आप रियलाइजेशन जो हुआ वो दूसरों को आराम से शेयर कर सकते हैं। हाँ, जो मेरी लाइफ में क्या हुआ है, जो मेरे में भौतिक चीजें थी ना, भौतिक इच्छाएं, वो बहुत कम हो गई है। हाँ, वो कम तो मीन्स पर्याप्त बहुत। हाँ। खाना ही चाहिए। यदि आप खाना खाते हो तो आपका पेट भरता है, आपको शक्ति का अनुभव होता है, आपका शरीर पुष्ट होता है। तो ये अच्छा साइन है कि हम भौतिक इच्छाओं में, भौतिक विचारों में से कम हो करके कृष्ण के विचारों में हाँ। लगे हो, तो ये अच्छी बात है। और किसी का राधे कुछ? कृष्ण प्रभु। हेलो हेलो। हाँ, हाँ, मैं जय माता जयबेन जी। बोलती हूँ। शीतल माता जय जी। माता जी, जय माता जी। जय माता मैंने जी। हाँ, मैं पहले फर्स्ट टाइम ही ऐसी तरह मैं ज्वाइंट हुई हूँ ऐसे गीता के लिए। और हाँ, गीता मैंने कभी ऐसी इतनी डिटेल में सुनी नहीं है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? मैं यूएस से बोलती हूँ, ओ, यूएसए यूएस से। થી છો? हाँ અચ્છા, અહીંયા તમારું ગામ ક્યાં છે? હું બરોડાની જ છું. અને બરોડામાં હા, અમારા રિલેટિવ ત્યાં હરે કૃષ્ણમાં આવે છે ને, એમણે મને લિંક આપી હતી, એટલે હું એમાં જોઈન થઈ છું. એટલે ટાઈમ એડજસ્ટ કરીને બી હું આમાં હવે તમારી સાથે સરસ જોઈન સરસ. થવાનો પ્રયત્ન કરું છું. પણ આટલું બધું ડિટેલ મેં જોયું નથી. અહીંયા અમારા કેલિફોર્નિયામાં હરે રામ હરે કૃષ્ણનું મંદિર જ છે. મારો સન એમાં જોઈન થયેલો જ છે. એટલે મને કાયમ કહેતો હતો કે ભાઈ મમ્મી તું ગીતા કર ને આ કર ને બધી વાત કરે, પણ એટલું બધું નતું. પણ પછી અમારા ત્યાં બરોડાથી જ આપણું એને અમને વાત કરી એટલે હું જોઈન. બહુ જ સરસ સારું ગીતા લાગે છે સમજાવે તમને? છે, બહુ સરસ સમજાવે છે. આટલું ડિટેલ મેં બહુ જાણ્યું જ નતું, એટલું સરસ 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 સમજાવે છે. અચ્છા, માતાજી સ્પેશિયલ તમે કાઢીને હરે બી. કૃષ્ણ જપ પણ કરો છો? માળા? હા, મારા તો અત્યારે હું એક જ કરું છું. મારો બાબો 16 કરે છે. હા વેરી ગુડ. તમે બી કામ કરતા હશો ને? અમેરિકામાં તો હા બધાએ કામ હા, કરવું પડે ને? રાઈટ રાઈટ રાઈટ, એટલા માટે. એટલે પછી સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢીને પણ મને બહુ જ સરસ લાગે છે ને એને લીધે જ જોઈન થઈ વેરી છું. ગુડ. ચાલો, સરસ. તમારી વાતથી આજે બધાને પ્રેરણા મળશે કે તમે અમેરિકામાં રહીને પણ આટલું સરસ રાઈટ. જોડાઓ છો અને અ, માળા પણ જોઈન. ચાલુ કરી દીધી એટલે બહુ સારી વાત છે. હા, સવારે ભગવાનને ધરવાનું એ બધું તું કરતી હતી. વેરી હા, પણ આ બી વધારાનું આટલી ગીતા ડિટેલમાં બધું જાણવું હતું જ મારે આમે, એટલે હું સ્પેશિયલ બેસી જઉં છું સરસ. બધા માતાજી, બહુ આનંદ થયો તમારી વાત સાંભળીને. દિવસ. और वीडियो ऑन करो नहीं? લો ને, હું વિડીયો ઓન કરું. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. ના ના, લાવો ને, વાંધો નહીં. બીજું કોને પ્રશ્ન છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. શીતલ માતાજી બોલો. હા, નમસ્તે નમસ્તે, હરે કૃષ્ણ. તો માતાજી એક માળા નહીં પણ હવાર સાંજ એક એક માળા કરો એટલે 2 થઈ જાય, જરૂર જરૂર હે ને? જરૂર. હા જરૂર. અને તમે બધા હમણાં વૃંદાવન યાત્રામાં હતા, હું તો હજુ અહીં ગોવર્ધનમાં જ છું. હા હા, તો તમે બી ઇન્ડિયા આવો ત્યારે પછી યાત્રા ના પણ જરૂર કરજો. જરૂર છે, જરૂર જરૂર જરૂર. યસ, ઓકે, શીતલ થેન્ક માતાજી યુ. બોલો. થેન્ક યુ, બસ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હા, કૃષ્ણ. ભગવદ ગીતા સાંભળીને સારું લાગે છે. હમ. અને હું પણ કરું છું 16 માળા, વેરી બધું ગુડ. જ કરું છું. અને બહુ જ્ઞાન મળે છે. અમારું અહીંયા હું કુવેતમાં રહું છું. ઓહ રિયલી? આ મારું તો રીડિંગ નું તો હા, ઇન્ટરનેશનલ થઈ ગયું એવું લાગે છે હવે. મારા છોકરાઓ કરતાલ ને એ બધું વગાડે અચ્છા, ને આરતી, નરસિંહ આરતી ને એવું બધું ગાય વેરી ગુડ. સત્સંગમાં કરીએ ત્યારે. સરસ સરસ. લાગે છે. કેટલા હા, વાગ્યા કુવેતમાં અત્યારે?
અત્યારે 6:15 થયા છે. બરાબર. સાંજે હા, સવારે? અહીંયા 5:30 તમારું 5:30 હું જોઈન થઈ જ જઉં છું. મને બહુ જ ગમે છે આ સરસ. ભગવદ ગીતા. તમારી પાસે છે ગીતા પર્સનલ કોપી? હા, છે. ઓકે. હવે ક્યારે આવવાના ઇન્ડિયા? હવે આવતા મહિને જગન્નાથપુરી જવાનું છે ટ્રીપ. અહીંથી નીકળે છે તો અમે પણ જવાના છે. તમારા પ્રભુજી છે પાછા? મારા પ્રભુજી પણ બધું જ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. સવારે મંગલા આરતી, ભોગ ધરાવવાનું બધું જ ઘરે કરીએ છીએ. બહુ સરસ. હા. પ્રભુજી અમને એચ રાઘવ સ્વામી મહારાજ નો પણ આશ્રય મળી ગયો છે ગયા કોણ મહિને. કોણ? રાઘવ સ્વામી મહારાજ. રાઘવ સ્વામી મહારાજ. રાઘવ? હા, રાઘવ સ્વામી મહારાજ. રાઘવ સ્વામી મહારાજ જેમનો એક પગ રાધા ગોવિંદ? ને રાઘવ નહીં ભક્તિ રાઘવ સ્વામી મહારાજ. ભક્તિ રાઘવ. હા હા ભક્તિ રાઘવ. હા પ્રભુપાદજીના શિષ્ય જેમને ગોલી વાગેલી છે. હા. એમનો એક લેગ પ્રોબ્લેમ છે એમનો એક. હા. જાણું તમારા એકાદ બે વાર મળ્યો બી. મહારાજ બહુ સરસ. હા. એકદમ બોલ. સરસ. સરસ, ચાલો વેરી ગુડ. સેન્ટ્રલ અભિનંદન. મળ્યું છે. હા. અત્યાર સુધી અનાથ હરે હતા, કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત હવે પ્રણામ. સનાથ થઈ ગયા. હા. હા પ્રભુ. એ ગોવર્ધન છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગિરિરાજ હરે શું છે? કૃષ્ણ અહીંયા પ્રભુ. શું દેખાય અંધારામાં હવે તો? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બીજા કોઈ કઈ કેવું છે? તો સમાપ્ત કરીએ. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ હરે કૃષ્ણ પ્રભુપાદ પ્રભુ. કી જય. કી જય. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण. हरे हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका, હરે आपने टाइम निकाला के હરે आज કૃષ્ણ. अच्छा से लेक्चर तो दिया। अभी पता ले लो, बाकी हो तो मेरा तो बाकी है। ओके, હરે કૃષ્ણ. धन्य माता जी, હરે आपकी કૃષ્ણ. तबीयत ठीक है अभी? हरे कृष्णा। धन्यवाद।